हमने ऋषभ पंत को आईपीएल खेलने की इजाजत दे दी है। फिलहाल वो फिट नजर आ रहे हैं और अगर वो आईपीएल में विकेटकीपर के तौर पर खेलते हैं तो फिर वर्ल्ड कप की टीम में भी अपनी जगह बनाने के दावेदार हो सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में मौका मिल सकता है। ये स्टेटमेंट है बीसीसीआई के सचिव जय शाह का, और अगर जय शाह ने यह बात कही है तो फिर लाजमी है कि ऋषभ पंत के लिए टीम इंडिया के दरवाजों के खुलने की उम्मीद जो है वो नजर आने लगी है। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जो 2022 31 दिसंबर को एक एक्सीडेंट में रुड़की में चोटिल हुए थे। तकरीबन सवा साल भर वो क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन अब आईपीएल के जरिए वो वापसी करने को तैयार है। ये वापसी खास है क्योंकि ऋषभ को जिस तरह से चोट लगी थी, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो दोबारा क्रिकेट की पिच पर आएंगे, दोबारा विकेट कीपिंग कर पाएंगे। लेकिन हौसले जज्बे की लड़ाई में ऋषभ पंत ने सारी मुसीबतों को दरकिनार कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया आईपीएल खेलने के लिए। एनसीए की तरफ से उन्हें क्लियरेंस मिल चुकी है जिसमें कहा गया है कि ऋषभ पंत इज फुल्ली फिट। अब फुल्ली फिट में कई तरह की बातें होती है। एक बात होती है कि यार सर्टिफिकेट में लिखना है फुल्ली फिट तो दे दिया कि आप खेलिए चलिए। दूसरा ये है कि आप इतने फिट हो गए हैं कि आप मैच में विकेट कीपिंग कर सकते हैं, आप क्रिकेट मैच खेल सकते हैं पूरे 20 ओवर बैटिंग और 20 ओवर बॉलिंग। अगर ऐसा है तो फिर ऋषभ पंत के समर्थकों के लिए, उनके लिए ये जय शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही और कई बातें थी जो विदेशी लीग की इन्वेस्टमेंट को लेकर थी, ऋषभ पंत और केएल राहुल को लेकर थी, मोहम्मद शमी को लेकर थी। हालांकि वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की वापसी क्या इतनी आसान होगी, ऐसा एक नजर में तो नहीं लगता है, क्योंकि ऋषभ पंत को लेकर जो बात रिकी पॉन्टिंग या सौरव गांगुली ने कही थी वो ये कही थी कि ऋषभ पंत इतने एक्साइटेड हैं कि वो कैप्टेंसी भी करना चाहते हैं, वो विकेट कीपिंग भी करना चाहते हैं, वो मैच भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हम उनको लेकर इतने रेडी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो टाइम लें, उन्हें मौका दिया जाए और सारे मैचेस उन्हें नहीं खिलाए जाएंगे। ये स्टेटमेंट अब से तकरीबन 1 महीने पहले रिकी पॉन्टिंग की तरफ से कहा गया था ऋषभ पंत को लेकर कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे लेकिन उनको हम सहेज के खिलाएंगे और एज अ इंपैक्ट प्लेयर हो सकता है वो खेलने आ जाए। इसके बाद फिर मामला डाउटफुल हो गया जब बीच में खबर आई कि ऋषभ पंत को शायद क्लियरेंस नहीं मिला है, और अगर क्लियरेंस नहीं मिला है तो फिर ऋषभ पंत कैप्टन बनकर नहीं खेल सकते हैं, वो एक ऑप्शनल प्लेयर के तौर पर टीम के साथ रह सकते हैं। ये कहानी आई थी। लेकिन बीती रात जब क्लियरेंस मिला और ऋषभ पंत के लिए सारे दरवाजे खुले तो विकेट कीपर के तौर पर खेलने का ऑप्शन जो है मुझे लगता है ऋषभ पंत चाहेंगे। ऋषभ पंत 19-20 भी अगर चोट होगी तो वो चाहेंगे कि वो खेलें, क्योंकि अगर ये आईपीएल अच्छा जाता है और इस आईपीएल में उनकी टीम और खुद ऋषभ पंत कमाल कर जाते हैं तो टीम इंडिया में उनकी एक लॉट जो है वो खाली है। अभी भी विकेट कीपर की जगह, हालांकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर आप टीम इंडिया को देखेंगे तो ओपन में रोहित शर्मा के साथ जायसवाल और गिल में कोई एक खेल सकता है, विराट 3 पर, सूर्या 4 पर, हार्दिक 5 पर, इसके बाद एक विकेट कीपर खेलेगा और फिर 7 पर जडेजा और बाकी गेंदबाज खेलेंगे। टीम में रिंकू सिंह और शिवम दुबे के होने के भी चांसेस हैं जो शायद गिल या जायसवाल की जगह कभी कभी खेल सकते हैं अगर विराट कोहली ओपन करने को तैयार हो जाते हैं तो। लेकिन जो चांसेस दिख रहे हैं उसमें विकेट कीपर के तौर पर मेरे हिसाब से 5 प्लेयर हैं जिनको मौका मिल सकता है। एक ऑप्शन है जितेश शर्मा, जिन्हें टीम इंडिया बीते 6 महीने से लगातार लेकर घूम रही है। उन्हीं की वजह से ईशान किशन ने मेंटल ब्रेक लिया था, तो वो एक प्लेयर है जो लोअर ऑर्डर में आते हैं, तेज खेलते हैं, तबाही मचाते हैं और कमाल के प्लेयर है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे स्ट्रांग मुझे लग रहा है वो है केएल राहुल का। केएल राहुल अगर लोअर ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी करते हैं तो फिर केएल राहुल को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो टेक्निक फॉर्म उनकी हमेशा अच्छी रहती है। हर साल आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर होते हैं। लेकिन बस देखने वाली बात ये क्या वो ओपन करते हैं। अगर वो आईपीएल में ओपन करते हैं लखनऊ के लिए तो शायद जगह ना बने, लेकिन अगर वो लोअर ऑर्डर में खेलते हैं 4 नंबर 5 नंबर पर तो मुझे लगता है कि शायद उनको मौका मिल जाएगा और वो प्रेफरेबल चॉइस होंगे। मेरे हिसाब से नंबर 1 चॉइस वो होंगे उनके एक्सपीरियंस, उनके टैलेंट को देखते हुए। तीसरे नंबर पर ध्रुव जुरेल का ऑप्शन है। क्या कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की कीपिंग उन्होंने की है अभी, और वो आला दर्जे के प्लेयर है। उनकी फॉर्म, उनके टैलेंट पर किसी को क्वेश्चन नहीं है। और टेस्ट सीरीज में जो टफ कंडीशन में उन्होंने शतक 90 मारकर मैच जिताया था, उसके बाद उनका मुरीद दुनिया बन गई है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है राजस्थान से। राजस्थान से अगला नाम संजू सैमसन का है। संजू सैमसन भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सैमसन बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं,
फुल टाइम विकेट कीपर हैं, आईपीएल में फुल टाइम विकेट कीपिंग करते हैं और टीम इंडिया में वनडे टीम का हिस्सा हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, शतक भी मारा था। तो वो अगर खेलते हैं तो उनका भी चांस बनता है। इसके अलावा ईशान किशन का भी नाम है, क्योंकि द्रविड़ ने कह दिया था कि जब हम टीम सेलेक्ट करने बैठेंगे तो ये नहीं देखेंगे कौन कॉन्ट्रैक्टेड है कौन नहीं है। अगर वो या श्रेयस परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए भी चांसेस खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, उनके बारे में भी हम सोचेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन ऋषभ पंत को लेकर जो बात कही गई कि आईपीएल वापसी को तैयार है, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, हम जल्द ही उन्हें पूरी तरह से फिट का सर्टिफिकेट दे देंगे और अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वो एक अहम प्लेयर है, कीपिंग करेंगे तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप क्या वो खेल सकते हैं, डिपेंड करेगा उनका प्रदर्शन कैसा। हालांकि आईपीएल में ऋषभ का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, 98 मैचेस खेले हैं, लेकिन इंटरनेशनल टी20 में अब तक तो वो एक एवरेज प्लेयर रहे, 22 का 23 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट। लेकिन वो ऋषभ पंत पुराना था, ये नया ऋषभ पंत है 2.0। आई गेस इसके पास ऑप्शन है कि अपनी वापसी करवाए और छा जाए और माहौल पूरा बदल कर रख दे। लेट्स सी।